हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है यानी कि मापन, वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। दोस्तों, 2-3 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे को जो माइक है ना, माइक नहीं था, इसलिए पढ़ाने में थोड़ा समस्या होता था। उतना रिकॉर्ड क्लास नहीं दे मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा क्लास, क्योंकि बिना माइक का तो आवाज साउंड अच्छा सुनने में अच्छा भी आने लगता होगा आप सभी को। इसलिए माइक का आ गया है। अब से आज आप सभी को क्लास शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। तो शुरू करते हैं बिना बात कमाए, जैसे बोले कहते हैं कि जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है यानी कि मापन। अब मापन में हम सभी पढ़ेंगे कि पहले तो साइंस पढ़ेंगे। साइंस क्या, साइंस के बाद हम कहेंगे साइंस कितने प्रकार को, तो उनके सही पिता के नाम बोलेंगे। जिसने जिसने इस चैप्टर के अंदर जो खोज किया उस सभी के बारे में पढ़ेंगे। तब हम कल से फिर भौतिक राशि से यानी कि पहले मापन से शुरू कर, पहले तब मापन पढ़ेंगे, तब फिर कल से भौतिक राशि के बारे में भी पढ़ेंगे कल से। तो चलते हैं। पहली बात हम चलते हैं कि जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है मापन। क्या नाम है? मापन। इस चैप्टर के अंतर्गत मापन का परिभाषा सब हम कल बताएंगे। पहले हम जानते हैं कि मापन करने से पहले मैं जानता हूँ विज्ञान क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। और विज्ञान शब्द की उत्पत्ति तो साइंस शब्द की उत्पत्ति सब ये क्लास 10 में मैं बताऊंगा। क्लास 10 की वीडियो वैसे भी उतना मतलब कि डीप में नहीं जाना न, मतलब कि उसकी उत्पत्ति सब क्लास 10 में पढ़ना पड़ता है। तो पहली बात तो हम चल लेते हैं कि साइंस हुआ हो, साइंस क्या। तो साइंस बोलते हैं कि विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये बहुत शॉर्टकट परिभाषा होता है, या कि सावधानी पूर्वक और किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मेरे भाई की सो याद करना ये सोती तरीका होता है, सोती याद करना उतना, क्योंकि किसी एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है। इसलिए डायरेक्ट याद यही याद करके रखना कि विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब चलते हैं। ये जो विज्ञान है, ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान का मतलब होता है टूनो। मतलब कि साइंस का मतलब विज्ञान का मतलब टूनो। टूनो मतलब जानना। जानना क्या होता है? किसी भी चीज को स्टडी करना, उसका प्रयोग करना, उसका परीक्षण करना, ये सभी जानने का जानने की करना था। और जो जान और जो साइंस को अध्ययन करते हैं और जो साइंस को जानते हैं, वो एक वैज्ञानिक की तरह के वैज्ञानिक होते हैं। तो बोलेंगे विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान जो होता है मेरे, वो दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस ये दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री। एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री। तो अगर हमसे पूछे कि फिजिक्स क्या, तो बोलेंगे कि फिजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की बाहरी गुण संरचना तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिकी कहते हैं। रसायन शास्त्र तो बोलेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की बनावट, संरचना, उनकी गुणधर्म, उनकी आकार कैसा हो, ये सभी के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। पदार्थ की गुणधर्म, आकार, बनावट, संरचना के बारे में अध्ययन करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। अब चलते हैं विज्ञान का बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस तो बायोलॉजिकल साइंस की दो प्रकार का होता है, एक बोटनी, दूसरा जूलॉजी। तो बोटनी होता है, इसका हिंदी में नहीं होता है वनस्पति विज्ञान, इसका होता है प्राणी विज्ञान। बोटनी विज्ञान का बोटनी विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी प्राणी विज्ञान। तो अगर बोटनी विज्ञान पूछे तो क्या वनस्पति विज्ञान क्या होता है, तो बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी। अगर हम पूछे कि प्राणी विज्ञान, तो बोलेंगे कि फिजिक्स बायोलॉजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी प्राणी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम प्राणी विज्ञान कहते हैं, या जूलॉजी विज्ञान कहते हैं, या जंतु विज्ञान भी कहते हैं। जंतु मतलब कि हम सभी आते हैं जंतु, मानव पुरुष मतलब जितने भी होते हैं सब जंतु विज्ञान आते हैं। अब चलते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान का पिता था ना, वह आइंस्टीन साहब था। आधुनिक विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? आइंस्टीन साहब को। प्राचीन काल का जो पिता है वो सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। प्राचीन काल का पिता फिजिक्स का सर आइजैक न्यूटन को। रसायन शास्त्र का जो पिता वो लिबोजियर को कहा जाता है। लिबोजियर साहब केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारे नियम दिए थे, बहुत सारे अपना अपना अध्ययन दिए थे केमिस्ट्री लिबोजियर साहब। जर्मन संरक्षण का जो नियम दिए थे कल 10th में पढ़ना हम सभी को, वो लिबोजियर साहब ही दिए थे। अब जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता एरिस्टो को कहा जाता है, अंग्रेजी में एरिस्टोटल भी कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को, और वनस्पति विज्ञान का पिता थियोक्रेटस को, और प्राणी विज्ञान का पिता अरस्तु को। प्राणी विज्ञान का पिता अरस्तु को, जीव विज्ञान का भी पिता अरस्तु कहा जाता है। ये जो अरस्तु है ना, अरस्तु अरस्तु का जो चेला था वो सिकंदर था, और अरस्तु का गुरु जो था वो प्लेटो था, और प्लेटो का गुरु था शुक्ला था।
ये शुक्र था। तो दोस्तों आज यही तक हम चर्चा करते हैं। कल यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे कि हम बढ़ेंगे भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि के विमा के बारे में पढ़ेंगे, विमीय सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, और एटोमीटर फेंटोमीटर के बारे में अध्ययन करते हैं। आज यही तक रखते हैं क्लास को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।